नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बाय इंजीनियर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एंजल वन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ऑन द फंडामेंटल्स एंड इवन ऑन द टेक्निकल्स कि एंजल वन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या फिर अपकमिंग मंथ्स में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो हम एंजल वन का फंडामेंटल्स देख रहे हैं। तो अभी करेंटली इसका प्राइस 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड बुक वैल्यू इसका 600 के आसपास है। इसका जो करेंटली पी चल रहा है वो 18.76 चल रहा है, जो कि इसके इंडस्ट्रीज से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इन्होंने जो सेल्स किया है इस मंथ वो 1500 करोड़ का है। पिछले मंथ में था 1400 करोड़। तो इस क्वार्टर में थोड़ा जंप है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखें तो पिछले क्वार्टर से काफ़ी बढ़ता हुआ हमें दिखा है। एंड अगर हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ से ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके फाइनेंस काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखें तो इस कंपनी की जो रिजर्व्स है वो 5000 करोड़ के हैं एंड जो बोरोइंग्स है वो अराउंड 3000 करोड़ के हैं। तो ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं है। जो हम अच्छी बात अगर इस कंपनी के देखें तो इस कंपनी में जो प्रमोटर्स है वो 35.61% होल्डिंग पे हैं एंड उसके बाद जो FIIs हैं वो 12.27% पे हैं। पिछले क्वार्टर में FIIs का 15% का होल्डिंग था और इस क्वार्टर में उन्होंने कम किया है। सेमली विद DIIs 14% से 12% पे आ गए हैं वो। बट पब्लिक जो है, पब्लिक ने इसमें दबा के माल बढ़ाया है, अपना परसेंटेज 5% से अप कर लिया है। हम लोग ने ये सारा फंडामेंटल्स देख लिया कि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स कर रही है, कंपनी में कोई कर्ज नहीं है, तो कंपनी का जो फाइनेंस है वो काफ़ी सही है। अब हम अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो हम अगर हायर टाइम फ्रेम्स पे अगर देख लें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा था कि जो जनवरी के मंथ से ये लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज बना रहा था, लोअर हाइज एंड फाइनली अगस्त के मंथ में इसने ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का। उसके बाद ये जो सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ जा रहा है एंड करेंटली ये स्टॉक वापस से अपने जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के पास आ चुका है एंड इसने एक ब्रेकडाउन दिया है टूवर्ड्स द डाउन साइड। अब अगर ये ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन होता है तो ये इसमें बहुत क्विक मोमेंटम आएगा टूवर्ड्स द अपसाइड एंड ये हमें बहुत अच्छे टारगेट्स लीडिंग टू 4000 तक हमें ये लेकर जा सकता है। पर इसके लिए हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा इसे एनालाइज करने के लिए। तो हम अभी शिफ्ट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो सेमली ऑन 1 आवर हम ये देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट आया एंड उसका जब रीटेस्ट हुआ उस जोन का जहाँ से ब्रेकआउट आया था, इस जोन से ब्रेकआउट आया था एंड जब इस जोन का रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पे हमने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था इस रीटेस्ट जोन पे, जो जिसका हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था। इट वाज अराउंड लाइक 3% एंड जो हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस थे उसका टारगेट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे थे अपने ट्रेड्स के लिए। एंड दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड जो कि हमारा अराउंड 10 डेज़ के आसपास चला था एंड फाइनली वी गॉट द टारगेट ऑफ 20% फ्रॉम एंजल वन। अब करेंटली अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो वापस से जो जोन था जहाँ से इसको ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर ऊपर जाना था, बट उस जगह पे हम अगर देखें तो करेंटली एक ब्रेकडाउन आ चुका है एंड स्टॉक जो है उसको रीटेस्ट करके वापस फॉल करने का कोशिश कर रहा है। तो जो करेंटली जो सिनेरियो बन रहा है वो सबके हिसाब से ये ट्रेड बनेगा कि आप शॉर्ट्स ले सकते हो टिल द नेक्स्ट टारगेट या फिर नेक्स्ट डिमांड जोन जो भी आपका है। बट मैं पर्सनली इस ट्रेड में एंट्री नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा क्योंकि इस कंपनी के जो हमने फाइनेंस देखे हैं वो काफ़ी अच्छे फाइनेंस है। उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट देखो तो काफ़ी ग्रोथ है एंड प्रॉफिट्स जो है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हम इसमें ऑब्वियसली बाइंग का पोजीशन प्लान करेंगे। हम ये सेल का पोजीशन को अभी निगलेक्ट करेंगे। हम अभी देखेंगे इस स्टॉक में कि अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, थोड़ा देर सस्टेन करता है 2700 के लेवल्स पे एंड हमें 2800 का एक अगर ब्रेकआउट दिखता है ऊपर की तरफ, अगर ये हमें थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते हुए सस्टेन करते हुए अगर दिखता है इस जोन में, तो हम यहाँ से ईजीली लॉन्ग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पे या फिर इस हाइस के ऊपर अगर जैसे ही निकलता है स्टॉक वैसे ट्रेड प्लान करेंगे विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो द ट्रेंड लाइन। दिस विल बी आर स्टॉप लॉस। हम इसे हटा देते थोड़ा। सो आप अगर देख सकते हो कि ये हमारा एक फ्यूचर ट्रेड प्लान होगा एंड आप देख सकते हो ये एक वीक हाइज़ है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इसकी कंपनी अपने वीक हाइज़ को इजीली मिटिगेट करेगा
एंड जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा वहाँ तक एंजल 1 जाने की कोशिश करेगा। तो अब अगर हम करेंटली अगर इस जोन को देखें तो यहाँ पे एक गैप बना हुआ है जिसको फिल करने के लिए एंजल 1 100% आएगा, क्योंकि इसको मार्केट एफिशिएंसी कहते हैं। जहाँ मार्केट एफिशिएंसी होता है, मार्केट उसको बैलेंस आउट करने के लिए वहाँ तक जाता है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जिसकी जो एक गैप डाउन की वजह से क्रिएट हुआ था, एंड उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे जिसको ट्रिगर करने के लिए एंजल 1 ऊपर की तरफ जाएगा। सो हमारे जो फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 20% के रहेंगे, एंड उसके बाद जो हमारे सेकंड टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 29 to 28% के आसपास रहेंगे। आप ये देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ऐसे जूम आउट करूँ या। सो दिस इज़ 4 आवर एनालिसिस कि हम 4 आवर्स या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में एंजल 1 को कहाँ जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि मेन जो होता है इस ट्रेडिंग में, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का मोटिव पता है कि हायर टाइम फ्रेम क्या करने वाला है, तो उसमें आप छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस ही गलत है, अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसमें जितना भी बाइज लो वो कभी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो आपको हमेशा सेल की ट्रेड में रहना पड़ेगा लंबे होल्डिंग के लिए। तो हमें जैसे इसमें दिख रहा है कि ये अगस्त के बाद से एक अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। आप देख सकते हो जब भी ये ट्रेंड लाइन को टैप कर रहा है, तब बस आज के डेट में क्या हुआ है कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है कल के डेट में, क्योंकि कल निफ्टी में काफ़ी अच्छा फॉल था, इसके वजह से इसने कल के डेट में ब्रेक डाउन दिया है एंड आज इसने रीटेस्ट किया है। बट मुझे कंफर्म लगता है कि ये रीटेस्ट और कंफर्म होगा, क्योंकि अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम्स में जाए तो इसने जो अपना लिक्विडिटी था, हम लोग इसे लिक्विडिटी कहते हैं, दिस इज़ द लिक्विडिटी दैट वाज बिल्ड, तो इस लिक्विडिटी को इसने मिटिगेट किया है एंड इसने यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव किया है जो कि इस हाइस को भी निकाल चुका है, जो कि प्रीवियस डे का जो हाई था इसके ऊपर भी इसने कैंडल लेकर जा चुका है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया है। अब हमारा जो मेन एक्सपेक्टेशंस होगा, हम यहाँ पे एक FYG ढूंढेंगे या फिर एक नियरेस्ट डिमांड जोन ढूंढेंगे, और वहाँ से हम बाई ट्रेड के लिए भी छोटे टाइम फ्रेम में प्लान कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो दिस इज़ FIG जो हम देख सकते हैं अभी चार्ट्स में, तो हम यहाँ से भी एक लॉन्ग ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत सारे होंगे। तो अगर आप ये वीडियो को इंस्टेंटली देख रहे हो तो आप इस ट्रेड में भी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है 0.5% का, एंड जो इसमें आपको टारगेट्स मिलेंगे वो फर्स्ट टारगेट्स आप अराउंड 5% का इजीली ग्रैब कर सकते हो, जो कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 8:1 का ट्रेड बनता है। काफ़ी अच्छा ट्रेड है ये भी, आप ये ट्रेड भी ले सकते हो, एंड इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो आप इसमें भी लॉन्ग जा सकते हो, जिसमें 2800 के आसपास आपका एंट्रीज बनेगा, एंड आपका जो टारगेट्स रहेंगे वो अराउंड 3600 to 3700 के बीच में आप इस टारगेट्स को बुक कर सकते हो।